यह प्रश्न केवल एक मूर्ति का नहीं है, यह प्रश्न आस्था, रहस्य, इतिहास और चेतना का है। जब कोई पहली बार जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को देखता है तो मन में तुरंत एक सवाल उठता है, ना हाथ पूरे, ना पैर स्पष्ट, ना चेहरा पारंपरिक रूप में, फिर भी करोड़ों भक्तों के आराध्य। क्या यह मूर्ति सच में अधूरी है या फिर हमारी समझ अधूरी है? क्या यह कारीगर की भूल थी या ईश्वर की इच्छा? और अगर यह अधूरी है तो फिर इसे आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया? इसी रहस्य की परतें आज हम खोलने वाले हैं, एक ऐसी कथा के माध्यम से जो केवल सुनी नहीं जाती बल्कि भीतर तक झकझोर देती है। जगन्नाथ भगवान, जिनका अर्थ ही होता है जगत के नाथ, पूरे विश्व के स्वामी, वे कोई सामान्य देवता नहीं हैं। ओडिशा के पूरी धाम में विराजमान यह देवता न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए करुणा, समानता और भक्ति का प्रतीक है। लेकिन उनकी मूर्ति जो लकड़ी से बनी है और हर 12 वर्ष में बदली जाती है, आज तक उसी अधूरे स्वरूप में स्थापित की जाती है। यह अधूरापन ही उनका पूर्ण रूप है। इस कथा की शुरुआत होती है राजा इंद्रधुम्न से, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कहा जाता है कि राजा ने भगवान विष्णु के ऐसे दिव्य स्वरूप के बारे में सुना था जो नीलांचल में निवास करता है। उस स्वरूप को नील माधव कहा जाता था। राजा ने उस दिव्य मूर्ति के दर्शन करने का संकल्प लिया। अनेक प्रयासों के बाद उनके दूत विद्यापति को नील माधव के दर्शन हुए, लेकिन यह स्वरूप सामान्य लोगों के लिए सुलभ नहीं था। राजा ने संकल्प लिया कि वे भगवान को प्रकट रूप में स्थापित करेंगे ताकि समस्त जन उनके दर्शन कर सके। राजा की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे नीलांचल के समुद्र तट पर लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। राजा को आदेश दिया गया कि उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। कुछ समय बाद समुद्र से एक अद्भुत दिव्य लकड़ी बहकर आई, जिसे दारु ब्रह्म कहा गया। यह कोई सामान्य लकड़ी नहीं थी, इसमें किसी भी औजार का निशान नहीं पड़ता था और यह दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण थी। लेकिन समस्या यह थी कि इस लकड़ी से मूर्ति कौन बनाएगा। तभी एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ। उसने कहा कि यह कार्य कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि जब तक मूर्ति निर्माण का कार्य चलेगा तब तक कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा और ना ही कोई आवाज सुनेगा। अगर नियम टूटा तो वह कार्य अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा इंद्रधुम्न ने शर्त स्वीकार कर ली। मूर्ति निर्माण आरंभ हुआ। कई दिन बीत गए। भीतर से ठक ठक की आवाज आती रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक सब शांत हो गया। कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई। रानी गुडीचा चिंतित हो उठी। उन्होंने राजा से कहा कि कहीं वह वृद्ध बढ़ई मर तो नहीं गया। राजा भी विचलित हो गए। अंततः उन्होंने नियम तोड़ दिया और कक्ष का द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, वह वृद्ध बढ़ई वहां नहीं था और सामने जो मूर्तियां थी वे अधूरी थी। ना हाथ पूरी तरह बने थे, ना पैर, ना चेहरा पारंपरिक रूप में। राजा को गहरा आघात लगा। उन्होंने सोचा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वे विलाप करने लगे। उसी क्षण आकाशवाणी हुई। स्वयं भगवान ने कहा कि यही उनका स्वरूप है, यही उनकी इच्छा है। उन्होंने कहा कि वे पूर्ण नहीं बल्कि अनंत हैं। उनका कोई सीमित आकार नहीं हो सकता। जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। अधूरा दिखने वाला ही वास्तव में पूर्ण होता है। यहीं से समझ में आता है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति का अधूरापन कोई त्रुटि नहीं बल्कि एक गहरा दर्शन है। यह मूर्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर को किसी मानवीय परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। ना हाथ इसलिए कि वे केवल किसी एक को आशीर्वाद न दे बल्कि सभी को समान रूप से स्वीकार करे। ना पैर इसलिए कि वे किसी दिशा तक सीमित ना हो, वे हर जगह हैं। बड़ी गोल आंखें इसलिए कि वे हर किसी को देखते हैं, बिना पलक झपकाए, बिना भेदभाव के। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति सामाजिक समानता का भी प्रतीक है। न उनका कोई विशिष्ट अंग स्पष्ट है, न कोई श्रृंगार जो जाति, वर्ग या रूप को दर्शाए। वे राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र, स्त्री और पुरुष सभी के लिए समान हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा के समय स्वयं राजा भी झाड़ू लगाता है। वहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता।
एक और रहस्य यह है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति लकड़ी की होती है, पत्थर या धातु की नहीं। लकड़ी नश्वर है, जैसे यह शरीर नश्वर है, लेकिन उसमें विराजमान तत्व शाश्वत है। हर 12 वर्ष में नव कलेवर होता है, मूर्ति बदलती है, लेकिन ब्रह्म तत्व वही रहता है। यह हमें जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाता है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। कई लोग पूछते हैं कि जब मूर्ति अधूरी है तो उसे पूरा क्यों नहीं किया जाता। इसका उत्तर यही है कि अगर इसे पूरा किया गया तो उसका दर्शन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्णता का अर्थ यहाँ आकार से नहीं, भावना से है। यह मूर्ति यह बताती है कि ईश्वर को देखने के लिए आंखों से ज्यादा हृदय की आवश्यकता होती है। जगन्नाथ भगवान का स्वरूप वेदांत दर्शन से भी जुड़ा है। वे निर्गुण और सगुण दोनों हैं, न पूरी तरह आकारहीन न पूरी तरह आकार में बंधे हुए। यही कारण है कि उनका रूप देखकर मन ठहरता नहीं, सोचने पर मजबूर हो जाता है। वे प्रश्न हैं, उत्तर नहीं। वे यात्रा हैं, मंजिल नहीं। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में आज भी वह ब्रह्म पदार्थ विद्यमान है, जिसे बदला नहीं जाता। उसे ना कोई देख सकता है और ना ही छू सकता है। केवल चयनित सेवायत ही नव कलेवर के समय उस रहस्य से साक्षात्कार करते हैं, और उस समय जो होता है वह आज भी रहस्य है। इस अधूरे स्वरूप में ही एक और संदेश छिपा है। मनुष्य स्वयं अधूरा है, उसकी इच्छाएं अधूरी हैं, उसकी समझ अधूरी है, उसका ज्ञान अधूरा है, और जब वह इस अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है तभी वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। जगन्नाथ भगवान हमें यही सिखाते हैं कि स्वयं को पूर्ण समझना ही सबसे बड़ा ब्रह्म है। जब आप जगन्नाथ की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो वह आपको कुछ कहते नहीं, लेकिन बहुत कुछ दिखा देते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर किसी एक धर्म, एक रूप या एक नियम में सीमित नहीं है। वे बताते हैं कि भक्ति में प्रश्न भी स्वीकार्य है और संदेह भी। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है, तो केवल यह मत कहिए कि कथा ऐसी है, बल्कि यह कहिए कि यह मूर्ति हमें अधूरा होना स्वीकार करना सिखाती है, क्योंकि जो स्वयं को अधूरा मान लेता है वही ईश्वर के लिए पात्र बनता है। जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं है, वे एक विचार है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि ईश्वर को समझने के लिए पूर्ण होना आवश्यक नहीं, बल्कि समर्पित होना आवश्यक है। और यही समर्पण, यही दर्शन, यही रहस्य हमें बार बार पूरी खींच लाता है। और इसी गूढ़ दर्शन, इस दिव्य रहस्य और सनातन चेतना को समझने और समझाने का प्रयास करता है आपका अपना चैनल ज्ञान ज्योति, जहां कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती, बल्कि आत्मा को जागृत करती है, प्रश्न जगाती है और सत्य की ओर ले जाती है। जय जगन्नाथ भगवान की।